लोकानां यद् विद्यादर्पणायते नमो ओरियंताळं नमो सिद्धाळं नमो आहिरेयाळं नमो अज्जायाळं नमो लोय सबसावळं। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री चंदापुर भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासक नायक श्री महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की 2.5 दीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की द्वादशांग जिनवाणी माता की भवबंधु अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज के रत्नात्रय की छांव में बैठकर हम सभी माँ जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यही रसपान हमें मोक्ष का सोपान दिलाएगा। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी सार समुच्चय ग्रंथ में मोक्ष मार्गी जीव की व्याख्या कर रहे हैं कि इच्छा करने से इच्छा की प्राप्ति नहीं होती, इच्छा करने से इच्छा की प्राप्ति नहीं होती, इच्छा ही कर पाओगे। इच्छा करने में तो तुम स्वतंत्र हो, पर प्राप्ति परतंत्र है। परतंत्र हो, प्राप्ति भूत के पुण्य की है। भूत में जो पुण्य कर्म किए हैं वर्तमान में वही फलित होते हैं। किसी से कुछ मत कहना कि कौन कैसा है, किसी से कुछ मत कहना कि कौन कैसा है। अपंग हो, सुंदर हो, दीन दरिद्री हो, अमीर हो, किसी से कुछ मत कहना। पुण्य दिखाई देता है पर पुण्य दिखाई नहीं देता पर सुगंध आती है। पुण्य दिखाई नहीं देता पर उसकी सुगंध आती है। एहसास होता है कि इसने पूर्व में तो पुण्य किया है, तभी तो ये सुंदर बना है, धनवान है। जैसे गुलाब की गंध केतकी चंपा जूही से भिन्न होती है, पुण्य की सुगंध भिन्न है। नेत्रों से दिखाई दे या ना दिखाई दे, पर सुगंध के माध्यम से हम इतना जान लेते हैं कहीं ना कहीं गुलाब खिल रहा है। यदि गुलाब ना होता तो सुगंध नहीं आ सकती। यह बोध हो जाता है कि नहीं हो जाता, हो जाता है। और कहीं मल पड़ा है तो मल का पिंड कहीं पड़ा है तो दुर्गंध से पता चल जाता है कि यहाँ कोई मल है। यह अनुमान के माध्यम से अग्नि को हम धूम के माध्यम से जान लेते हैं। ऐसे ही ज्ञानियों जिनके टेढ़े मेढ़े शरीर हैं, किसी से कुछ मत कहना कि ये क्यों, वह भी भगवान आत्मा है। किसी को अपंग देख के या किसी को विकलांग देख के नाक मत सिकुड़ना, ये भी भगवान आत्मा है। लेकिन वह अपंग क्यों हो गए? जिनके तिरछे मन थे, जिनके तिरछे भाव थे, वे परमात्मा के चरणों में तो आकर ना देखे, परमात्मा को ना देख सके। भगवान के पास आकर जिन्होंने आंखें बंद कर ली, गुरु के पास आकर जिन्होंने आंखें बंद कर ली, वो जिनवाणी सुनने के लिए जिन्होंने कान बंद कर लिए, ऐसे जीव जगत में हुए। उन्होंने अरिहंत की प्रतिमा को देखकर अपना मुख मोड़ लिया। ये आपको दिखते हैं चलते फिरते, ये वे लोग हैं जिन्होंने प्रवचन सुनने आए लेकिन कान बंद कर लिए। भगवान दिखे तो आंखें फोड़ ली, और तो और आंखें फोड़ ली कि मैं प्रतिमा नहीं देखूंगी नग्न, मैं आंखें फोड़ सकती हूँ। ऐसी भी माँ हुई है। बेटा तो कह रहा माँ भगवान के दर्शन कर लो, लेकिन माँ कह रही नहीं। माँ ने आंखें फोड़ ली लेकिन भगवान के दर्शन नहीं। यही ऐसे ही व्यक्ति जो जीव होते हैं
वो अंधे होते हैं, लूढ़े होते हैं, लंगड़े होते हैं। जिन्होंने कान बंद कर लिए ऐसे जीव जगत में हुए होने और हैं जिन्होंने अरिहंत की प्रतिमा को देखकर अपना मुख मोड़ लिया हो, आज उनके चेहरे देखना कोई पसंद नहीं करता। आज उनके चेहरे कोई देखना, उनसे पूछने मत जाना कि किन के चेहरे सुंदर हैं, और भूत के पापियों की पहचान करो, भूत के पुण्य आत्मा की पहचान करो। हे ज्ञानी, तू बेटे को लेकर मुस्कुरा रहा है, पर ज्ञानी तू सील से विहीन हो चुका। सचिन भाई, तुम बेटे को देखकर तो मुस्कुरा रहे हो, लेकिन गुरुदेव देखेंगे तो कहेंगे ये बाल ब्रह्मचारी नहीं बचा, इसने अपने सील का नाश कर लिया। तू भले कहे कि महाराज जी ये हमारा बेटा है, मेरा ही बेटा है, लेकिन महाराज जी कहेंगे तू बाल ब्रह्मचारी नहीं बचा, तू अपने सील का नाश कर चुका। संतान ने जन्म लिया है, भक्ति ने नाश के बिना कुरूपपना कैसे? बेभक्ति वे ही कुरूप होंगे जिन्होंने अरिहंत की भक्ति का नाश किया है, और जिन्होंने अरिहंत की भक्ति की है वे कुरूप हो नहीं सकते। वे सर्वांग सुंदर होते, भक्ति रूपम सुंदरम। जो भक्ति करता है, अरिहंत का भक्त होता है, वह कभी कुरूप नहीं होता, कभी असुंदर नहीं होता। जिन्होंने अरिहंत की भक्ति आराधना की वह नियम से सुंदर होगा, सौंदर्य प्रसादनों से नहीं। सौंदर्य प्रसादनों के कोई सुंदर नहीं होता, सुंदर तो है तो अरिहंत की भक्ति से सुंदर होता है। जे पोत पात कर आ जाते हैं, ये अपने सुंदर शरीर को असुंदर बनाते, ना कि सुंदर बनाते। सुंदर होता है तो अरिहंत की भक्ति से होता है, और जो आपको सुंदर दिख रहे हैं, समझ लेना ये भूत के धर्मात्मा है। आपको किसी के चेहरे को देखकर ईर्ष्या नहीं करने की जगह प्रणाम करना चाहिए। ईर्ष्या नहीं करना, उनको प्रणाम करना चाहिए। इसमें दो फायदे होते हैं। एक तो अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धा होती है, और उनकी भक्ति करने से ये सुंदर बना है, इसमें दृढ़ता आती है। भ्रम को निकाल लिए, ईर्ष्या को छोड़कर विचार करो कि अरिहंत की देशना झूठी नहीं हो सकती। भगवान सर्वज्ञ ने कि वाणी में लिखा हुआ है कि भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। ऐसा रतन करंड श्रावकाचार में आचार्य समंत भट्ट स्वामी ने लिखा है। तूने पूर्व में नियम से अरिहंत की भक्ति की है, उसका परिणाम है भक्ति नहीं की है। यदि भक्ति की होती तो कुरूपपना नहीं होता। तूने पूर्व में नियम से अरिहंत की भक्ति नहीं की, उसका परिणाम यह है कि कुरूप शरीर मिला है। यह तेरा पुण्य है और यह तेरा पाप है। अब किसी से क्या पूछने की आवश्यकता। यदि कोई धीमान तुझे दिख जाए सचिन, तो उनके वैभव को देखकर ईर्ष्या मत करना। पहचान समझो धर्मात्मा की सम्यक दृष्टि जीव विभूति वान व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या नहीं करता, ईर्ष्या की जगह उसका सम्मान करता है, पैर छूता है, जय जिनेंद्र करता है और कहता है, मन में सोचता है ये अरिहंत का भक्त है, पूर्व में भक्ति की है, इसीलिए तो आज माला माल है। अज्ञानी उससे ईर्ष्या करके झुलस रहा है, झुलस कर क्या कर पाओगे? उसकी संपत्ति का नाश नहीं कर पाओगे। मां सुनो ध्यान से, सौतेले पने दूसरे उसकी संपत्ति का विनाश तो नहीं कर पाएगी, पर अपने पुण्य का नाश जरूर कर लेगी। यदि किसी मां के पुत्र नहीं है, पुत्रियां हैं और किसी के संतान ही नहीं है, तो दूसरों के बेटों को देखकर ईर्ष्या नहीं करती,
वो जिनेंद्र भक्ति होती है, वो ये कहती है मेरा भाग्य, मेरा देवत्व ऐसी में है कि मैंने किसी बच्चों को किसी जन्म में उन माँ से अलग किया होगा, तो आज मेरी गोद सूनी है। मैंने उस बेटों को माँ से अलग किया है, उसी की वजह से आज मेरी गोद सूनी है। यदि पूर्व का पाप यदि तुम्हारे मन में आ जाए और तुम्हें स्मरण आ जाए, तो निर्गंतों के आचार्यों के पास जाकर उनसे प्रार्थना करना, उनसे निवेदन करना, उनसे प्रायश्चित लेना। ये जिन शासन कह रहा है यदि किसी माँ की गोद सूनी है तो वो आचार्य श्री के पास जाए, भले पंचम काल में आचार्य विशुद्ध सागर है, तो उनसे जाकर के तो देखो एक बार, उनसे प्रायश्चित लो। भले 20 साल हो गए हो, 25 साल हो गए हो, किसी की गोद सूनी है तो एक बार मेरी बात सुन लो और 2 श्रीफल लेके चली जाना। तुम्हारी गोद देख लेना कि भरी होती है कि नहीं होती। भले ये पंचम काल है, ऐसे कई हमने उदाहरण देखे हैं। 20-20 साल हो गए, गोद सूनी है। और एक कविता में लिखा भी है हमने कि गोद सूनी हो या गोदाम, वचन स्वीकारो इनके पूरे होते हैं काम। ऐसे ही आचार्य विशुद्ध सागर जी। तो संपत्ति का विनाश नहीं कर पाओगी, अपनी विशुद्धि के ही नाश कर पाओगी। सामने वाले के वैभव को देखकर ईर्ष्या करने की जगह सोच यदि सम्यक है, यदि सोच सम्यक है तो विचार करेगा कि सुख पुण्य से मिलता है कि पाप से मिलता है। सुख पुण्य से मिलता है कि पाप से मिलता है? पुण्य से मिलता है। और पुण्य किससे मिलता है? पुण्य अरिहंत की भक्ति आराधना करने से मिलता है, भद्र परिणाम करने से पुण्य मिलता है, कसाय के मंदोदय से पुण्य मिलता है। तो जो तुम्हें सुखी दिख रहा है उसकी संपत्ति को देखकर तुझे ईर्ष्या करना नहीं चाहिए, ना करना चाहिए कि पाप कर पर विचार करना चाहिए। ये पाप ही है, ये प्रायश्चित है कि पाप पर विचार करना चाहिए। अभागे ने दान के द्रव्य को खाया है पूर्व में और वर्तमान में। सुनो सचिन, उनको भी देखकर तुम ग्लानि मत करना कि ये मंदिर के द्रव्य को खाते हैं। ये मंदिर के द्रव्य को खाने वाले ही अभागे दान के द्रव्य को खाया है, सो आज दरिद्री हुआ है। और इस जीव ने पूर्व में निर्ग्रंथों को दान दिया है, अरिहंतों के मंदिर बनवाए हैं और जर्मानी का प्रकाशन कराया है। आज उसका पुण्य उसके सामने दिख रहा। ये मत सोचना कि ये तो करोड़पति है, ये तो लाखों में दान देते हैं, हम गरीब हैं, हम तो दान नहीं दे पाते। भैया उनकी औकात लाखों की है, तुम्हारी हजारों की है, तो तुम हजारों में दान देना, लेकिन ईर्ष्या मत करना। हमारा दान हजारों का उनके लाखों के बराबर होता है। और तो और वो लाख भी दे, तुम 1 रुपया श्रद्धा से दान दोगे तो उनके दान का पुण्य बराबर होता है। कर्म कहता है कि कोई देखे या ना देखे, मैं सबको देख लेता हूं, मैं तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ता। कर्म तो तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ता, तो आप कौन होते हैं? दूसरे के वैभव को देखकर आप चाहो तो कर्म की निर्जरा भी कर सकते हो और कर्म बंद भी कर सकते हो। पता नहीं क्यों जीव मोह में इतना व्यतीत हो जाता है, विवेक खो देता है। संपूर्ण चिंतन ठंडे मस्तिष्क में होते हैं, शीतल जल में ही चेहरा दिखाई देता है, उबलते हुए पानी में चेहरा नहीं दिखाई देता। जब तुम शांत बैठते हो तभी तत्व का निर्णय समीचीन कर पाते हो।
यदि गुस्सा आए तो कभी निर्णय, ऐसे निर्णय मत लेना, बहुत बड़े निर्णय मत लेना। जब शांत हो जाओ और 2-4 दिन किसी से बात भी ना करो, तब ऐसे निर्णय लेना। तत्व के निर्णय वो ही सम्यक होते हैं। और जल्दबाजी में, लड़ाई झगड़े में तो कभी भी निर्णय मत लेना, फिर बाद में पछताना पड़ता है कि ओ मैंने गुरुदेव के सामने ऐसे बोल दिया। इसलिए समीचीन निर्णय, और ऐसी सभा में जाओ तो मौन होकर ही बैठना। भले तुम्हारे ऊपर कोई बार कर दे, यदि गुरु बैठे सामने तो उससे अपशब्द मत बोलना। फिर चाहे पीछे कुछ भी कर लेना, लेकिन जहां गुरु बैठे हो वहां मौन ही होकर बैठना, जिससे तुम्हें गुरु का सम्मान भी हो जाएगा और अपने आव भाव देखकर अपना शांतिपना भी प्रकट हो जाएगा कि ये व्यक्ति कितना शीलवान है। वो ही कहने लगेगा, वही सामने वाला पछताएगा कि मैं कितना निर्दयी हूँ, मैं कितना खरा खोटा कह रहा हूँ, फिर भी ये टस से मस नहीं हो रहा, ये अपने मुझसे उफ भी नहीं कर रहा। वो खुद अपने आप में पछताएगा कि मैं ही गलत हूँ। और तो क्या होगा, यदि वो जाते जाते ऐसा भी हो सकता है कि वो तुमसे माफी मांग के चला जाए कि भाई सचिन भाई, मैं गलत ही था, मैं ही गलत था, तुम सही हो, मुझे माफ कर देना। तो तुम्हारा खून भी शांत रहेगा और तुम्हारे नवीन कर्म भी नहीं बंधेंगे। ऐसा होता है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही हमें करना चाहिए। तत्व का निर्णय भी कसाई के मंद काल में होता है। कसाई को तो तत्व का निर्णय भी नहीं होता। जो कसाई होता है वो तत्व का निर्णय नहीं कर पाता। कसाई के मंदोदय काल चल रहा है, कसाई का मंदोदय काल चल रहा है, इसलिए तुम सब बैठकर यहाँ माँ जिनवाणी का रसपान कर रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो। कसाई ना होता, कसाई तो कह पाएगा, सुन नहीं पाएगा। कि तीव्र रोष जब होता है, जब उस समय कोई भगवान भी क्यों ना आ जाए कि भैया ऐसा मत करो, वो कहेगा नहीं, मुझे शिक्षा मत दो। तुम ऐसा ही कहोगे, मुझे शिक्षा मत दो, मैं सब जानता हूं। बस शांत हो जाना, तुम कुछ मत कहना। क्यों? बेचारे के कर्म का उदय ऐसा ही है। यदि मेरी बात कोई ना सुने तो मैं दुखी नहीं हूं। यदि तुम ऐसी जगह फंस जाओ और तुम्हें किसी को समझाना पड़े कि भैया ऐसा मत करो, ये नितिन बहुत गुस्सैली है, तुम जानते हो कि ये मेरी बात नहीं मानेगा, तो इसे बिल्कुल मत कहना कि तू शांत हो जा, वो और तुम पे बौखला जाएगा। क्योंकि उसके कर्म का उदय ऐसा ही है, उसे तो सवार हो चुका है, कसाईपना सवार हो चुका है, वो नहीं मानेगा तुम्हारी बात। तुम्हारी इज्जत इसी में है कि तुम उससे कुछ मत कहो। पर ऐसा अवश्य सोचता है कि यदि मैं सर्वज्ञ होता तो इसकी पूरी भवावली बता देता, पर मेरा यह दोष है कि मैं सर्वज्ञ नहीं हूं। इस बेचारे का क्या दोष है? यदि सर्वज्ञ होता तो भी इसकी काल लब्धि के पवित्र हुए बिना मैं सर्वज्ञ बन के भी क्या कर सकता। यदि उसकी भवावली ऐसी है, तो यदि तुम सर्वज्ञ भी होते, निर्गंत नहीं सर्वज्ञ भी होते, तो भी इसकी भवावली काम नहीं आती। क्योंकि उसे तो वही करना है जो उसके मस्तिष्क में विराजमान है। जिसे उसे दुर्गतियों में जाना है तो वो वही आदमी वही करेगा। भले जैन कुल में आया है, भले उसने जैन कुल पाया, लेकिन वो काम वही नीच कर्म करता है, वही अधो कर्म करता है। क्योंकि उसने तो अपनी दुर्गति का बंद कर लिया है कि मुझे तो उस पर्याय में जाना है। तुम कितना ही समझाओ वो नहीं मानेगा। उसने बंद कर लिया है। यदि बंद भी कर लिया है और जिनवाणी सुहाती है तो 7वें नरक से 1वें नरक तक जाएगा, यदि नरक का बंद कर लिया है तो।
इसलिए उदय ऐसा ही है, पर ऐसा अवश्य है, सर्वज्ञ होता भी तो काल लब्धि के पवित्र हुए बिना मैं सर्वज्ञ बन के भी क्या कर सकता हूँ। हम स्वयं को ही, अपने भावों को ही बदलने की कर्ता है, दूसरे के भावों को बदलने की कर्ता नहीं है। ये कर्तापन छूट जाए तो आदमी स्वतंत्र हो जाए। ये कर्तापन नहीं छूटता। अपने भावों को और हो सकते हैं कि, लेकिन प्रभावों के बदलने के कर्ता किंचित भी नहीं है। निमित्त बन सकता हूं, पर निमित्त भी तभी कार्यकार होगा जब उसका उपादान निर्मल होगा। उसका उपादान निर्मल है तो हमारा निमित्त भी कोई कार्यकार नहीं कर। कुछ समझ में आ रहा है, चेहरे उदास क्यों है? चिंतन करना भैया, पर चिंता मत करना। चिंतन तो करना, पर चिंता मत करना। पर चिंता मत करना। मुमुक्षु जीव तो वही है जो चिंतन करता है। चिंता करते हैं वे कैसे मुमुक्षु हो सकते हैं? वे तो भुभुक्षु है जो दूसरों की चिंता करते हैं। वे भवों में भटकने वाले हैं, वे मुमुक्षु मोक्षगामी जीव नहीं है। यही कार्यकारिणी में आचार्य कुलभद्र स्वामी, क्या आचार्य विशुद्ध सागर जी ने सद्देशना में यही तो लिखा है कि जो पर की चिंता करता है तो वो तो धमाधमा है, और जो निज की उत्तम है जो निज की चिंता करता है, निज आत्मा की चिंता करता है वह उत्तम है। जो काम की चिंता करता है वह मध्यम है, जो दूसरों की चिंता करता है वह धमाधमा है। वो कभी छूटने वाला नहीं है, भव भव में भटकने वाला। हमें अपनी आत्मा की चिंता करना है और इस जैन कुल को सार्थक बनाना है। तो यही करना है कि गुरु की वाणी और देश न सुन के हमें अपने जीवन का कल्याण करना है। इसी भावना से परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनि राज की